दोस्तों, मार्शल आर्ट्स के जाने माने खिलाड़ी ब्रूस ली का कहना था कि नॉलेज गिव्स यू पावर बट कैरेक्टर गिव्स यू रिस्पेक्ट। अब आपके कैरेक्टर में कौन कौन सी चेंजेस की ज़रूरत होती है सो दैट लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देख सकें, आपको इंपॉर्टेंस दें और आपके स्कूल, सोसाइटी, कॉलेज में सब लोग आपकी तारीफ करें। ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो आपकी इंपॉर्टेंस को लोगों की नज़र में बढ़ा देंगे, या दूसरी ज़ुबान में कहूँ तो लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। दोस्तों, तो मेरा नाम है उमर ताहिर, तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली टिप है दोस्तों, डोंट बी अवेलेबल एवरी टाइम। दोस्तों, आप सोने और लोहे को ही ले लें, किसकी कीमत ज़्यादा होती है? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है और यकीनन आपको इसका जवाब भी पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल, सोने की कीमत सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो लिमिटेड होता है दोस्तों। इन शॉर्ट, जिसकी अवेलेबिलिटी जितनी कम होती है उसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा होती है। ये डिमांड और सप्लाई का रूल है भाई। सप्लाई कम होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। जस्ट इमेजिन कि आपका कोई ख़ास दोस्त बहुत दिनों बाद आपके घर आया है, आप क्या करोगे? आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, चाय पानी पूछोगे, लेकिन अगर वो रोज़ रोज़ आने लगे तो क्या करोगे? यकीनन एवरीथिंग गोज़ बैक टू नॉर्मल। आपको खुशी होगी और ना ही आप उसका एहतराम उस तरह से करोगे। उल्टा आप ये सोचोगे कि यार ये रोज़ क्यों आता है, इसे ज़िंदगी में कोई और काम क्यों नहीं है। अगर आपने बोल बच्चन मूवी देखी है तो उसके अंदर एक डायलॉग सुना होगा आपने, और वो डायलॉग कुछ यूँ था कि रोज़ रोज़ मत आया करो, इज्जत कम हो जाती है भाई। सिमिलरली, अगर आप भी लोगों के लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, जैसे दोस्त जब और जहाँ बोलते हैं आप चल पड़ते हैं, तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि आपके पास कोई काम ही नहीं है। शायद लोग आपकी रिस्पेक्ट कम करने लगते हैं दोस्तों। सो फ्रॉम नाउ ऑन डोंट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। लोगों को आपकी कमी महसूस होने दो, क्योंकि फिर जब आप इनसे मिलोगे तो वो आपसे मिलने के लिए डेस्परेट होंगे। और पता है बिजी रहने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलो, हीरा बनो और फिर देखो लोग आपकी कैसे इज्जत करते हैं। सो बी अ डायमंड दोस्तों। तो नेक्स्ट टिप है वैल्यू। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको दो लोग मिलते हैं, एक बहुत सक्सेसफुल है और दूसरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप किससे बेहतरीन तरीके से बात करेंगे? ऑब्वियसली पहले वाले से, राइट? दोस्तों, लाइफ में लोग आपको तब तक इंपॉर्टेंस देंगे जब तक कि इनका कोई काम आपसे निकल रहा हो, लेकिन जैसे ही आप ग्रो करना शुरू करेंगे लोग आपकी वाह वाह करेंगे। हम किसी लेबर को दोस्त क्यों नहीं बनाते, और हम बनाना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा सक्सेसफुल आदमी मिले तो हम फ़ौरन से उसके पास फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं और हम उसके साथ बना के रखना चाहते हैं। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप शाइन करना शुरू करते हैं, जब आपकी मार्केट में वैल्यू हो। इस वक्त लोग आपके पास आएंगे, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर आप किसी बड़े आदमी को मैसेज करेंगे तो शायद आपको रिप्लाई ना आए, लेकिन जिस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे मैसेज सामने वाले से आएगा। तो पॉइंट ये है कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ। मार्केट में दो तरह के भुट्टे मिलते हैं, एक रॉ और दूसरा रोस्टेड। किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है आपके ख्याल में? रोस्टेड की, राइट? तो आपको भी खुद पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज बी काइंड टू अदर्स। दोस्तों, रिस्पेक्ट कमाने का एक ही तरीका है कि अपनी वैल्यू बनाओ, ग्रो करो, शाइन करो। लेकिन अगर आप में काइंडनेस नहीं है तो पैसे के बावजूद लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आप रूड हो, लोगों से प्रॉब्ली बात नहीं करते, एरोगेंट हो, तो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। सो नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, काइंडनेस बहुत ज़रूरी है बॉस। मतलब सबके साथ काइंडनेस से पेश आओ। इवन छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि किसी कैफ़े में दरवाज़ा खोलना या स्माइल देना या थैंक यू कहना। काइंडनेस के साथ साथ आपको अपने कॉन्फिडेंस पर भी काम करना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट है जो अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी स्मेल से आती है। अच्छे परफ्यूम यूज़ करो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टिक टू योर वर्ड्स। दोस्तों, दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो बोलता है और पूरा करता है, और दूसरा जो बहुत कुछ बोलता है लेकिन कुछ भी कंप्लीट नहीं करता। तो आप किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहोगे? उसको जो वर्ड्स की वैल्यू रखता है, या फिर उसको जो वर्ड्स की वैल्यू नहीं रखता? और हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं। आप ज़रा नज़र दौड़ाइए अपनी ज़िंदगी में, आप ऐसे लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जिनके नज़दीक उनके अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। यानी एक इंसान वो है जो अगर कोई बात कहता है या कोई कमिटमेंट करता है तो वो उसको पूरा करता है, और एक इंसान ऐसा भी है जो बातें तो बहुत करता है, कमिटमेंट्स तो बहुत करता है, लेकिन उन कमिटमेंट्स को ओन नहीं करता, पूरा नहीं करता। तो दोस्तों, आप खुद ही बताओ कि दुनिया और आप दोनों में से किस बंदे की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करेगी।
ऑब्वियसली उस बंदे की जो अपनी कमिटमेंट्स को ऑन करता है और उनको पूरा करता है। तो हमेशा अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना सीखें। द नेक्स्ट स्टेप इज शो योर इनसिक्योरिटीज़। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर खुद को परफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ शेयर करते हो, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हो, तो लोग आपके करीब आएंगे। दोस्तों, ये बात हमेशा से गलत साइड पे ली जाती है और समझा ये जाता है कि अगर आप किसी को अपनी वीकनेस या अपनी इनसिक्योरिटी बताते हैं तो लोग शायद उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है और वो ये है कि जब आप किसी को अपनी इनसिक्योरिटी बताते हैं या अपनी लिमिट्स के बारे में या अपनी वीकनेस के बारे में बताते हैं, तो लोगों को ये पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, और लोगों को ये पता चलता है कि आपका मिजाज कैसा है, और फिर लोग आपको उसी के अकॉर्डिंग डील करते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप अपने बारे में किसी को बताएंगे ही नहीं, मुझे अगर आपके बारे में पता ही नहीं है, मुझे अगर आपकी लिमिट्स और इनसिक्योरिटीज़ और वीकनेस का पता ही नहीं है, तो मैं आपको नहीं सही से डील कर पाऊंगा। हो सकता है कि मैं वो बातें भी करूं जो आपको बुरी लगेंगी। तो ऐसा कब मुमकिन होगा? अगर आप मुझे ये बताएंगे कि आपको कौन सी बातें बुरी लगती हैं। सो ऑलवेज शो योर इनसिक्योरिटीज़ टू अदर्स। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर कोई बंदा आपकी इनसिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रहा है, देन दैट इज़ द टाइम टू स्टॉप दैट पर्सन। द नेक्स्ट स्टेप इज़ बी अ गुड लिसनर। दोस्तों, अच्छे कम्युनिकेशन की खासियत ये है कि आप ना सिर्फ अच्छे स्पीकर हो बल्कि अच्छे लिसनर भी हो। कोई भी आपकी बात तभी सुनेगा जब आप उसकी बात सुनोगे। रिस्पेक्ट पर काम करो, अपने प्रॉमिसेस को पूरा करो एंड बी काइंड टू अदर्स। दूसरों को सुनो, तब दुनिया आपके कदमों में होगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा वो लोग हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं जिनको ये महसूस होता है कि शायद हम उनकी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छा स्पीकर होना लाजमी नहीं होता, एक गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को सुनेंगे नहीं, अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे लोगों की बातों में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको भी सुनना बंद कर देंगे और एक दिन आएगा कि लोग आपसे भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। सो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह इस वीडियो ने भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुँचाई जा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।